हमारे भतीजे का कब्र ढक गया है कोयले से। जी, हमारी धार्मिक आस्थाओं को भी चोट पहुंचाया जा रहा है। पहले हमारे सिर्फ मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, अब यहाँ पर कब्रिस्तान की जमीन को भी अतिक्रमण किया जा रहा है। बाउंड्री तोड़ के और कोयला अंदर आ गया है। आज से 5 महीना पहले लोभ भी दिया गया और 1 सप्ताह पहले जान मारने की धमकी भी दी गई फोन से। अपना रवैया बदलो नहीं तो गोली मार देंगे। कि हम लोग कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है। इतना कचरा उड़ता है कि हम लोग का पूरा 70 एरिया तक ये उड़ के जाता है। हो रहा है, इबादत करके आदमी निकल रहा है, काला कलर लेके जा रहा है, नहा धो के आ रहा है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। ऊंचा नहीं करना। 1 सप्ताह में इस बोर्ड को अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग उसको स्वयं आके उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे कि यहाँ पर मौत का विकास हुआ जा रहा है। बंद नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ का चक्का जाम करेंगे। कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा है लोग। लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया गया है। हम लोग हर सप्ताह गुंबद को धोते हैं फिर भी ये बुरा हाल है। विकास हमें नहीं चाहिए, विकास हमें नहीं चाहिए। बड़ी उम्मीद से लोग इस स्थल पर आते हैं अपनी सजदा के लिए, लेकिन सजदा के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं आसपास के नज़ारे को देखकर इनका दिल दुखी हो जाता है। इस समय हम लोग सिवंडी की पुरानी मस्जिद, जिसकी बड़ी तारीफ़ें हैं दुनिया में, और यहाँ मौजूद हैं बड़ी संख्या में आसपास के नौजवान, सिवंडी के नौजवान यहाँ मौजूद हैं। अभी अभी इन्होंने नमाज अता की है और इसके बाद इस गंभीर विषय को लेकर के यहाँ पर चारों तरफ इस समय कोयले का वह डस्ट इस क्षेत्र को धीरे धीरे निगलता जा रहा है। और ये जो मस्जिद का गुंबद है, इसको अभी कुछ दिन पहले ही साफ किया गया था, लेकिन अब अचानक से फिर उसी तरह काले रंग में तब्दील होता जा रहा है। नाराज है सिवंडी और आसपास के लोग कि कहाँ जाकर मुंह दिखाएंगे आखिर अंत में। क्या कुछ मामला है इनका इस क्षेत्र को लेकर? आइए जुड़ते हैं और जानते हैं। चाचा, कब से आते हैं आप यहाँ? हम 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल से आते हैं। ये नज़ारा दिखा था कि इस तरह कोयले का? 5-7 साल से ऐसा हो रहा है इसमें। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत अच्छा था यहाँ का माहौल। ये खराब कर दिए हैं लोग। अभी के लोग यहाँ पर कोयला, हमारे जितना आसपास के लोग हैं सब डस्ट में झूल रहे हैं। स्वस्थ बढ़िया नहीं किसी का रह पा रहा, बीमार रहते हैं लोग। अब तो धार्मिक स्थल तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नौजवान हैं, बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं दुआ मांगने के लिए। धार्मिक स्थल तक को नहीं बख्शा गया, यहाँ पर चारों तरफ कोयले की धूल है। क्या कहेंगे? क्या करें, इतना दिन से देखा भी जा रहा है, कोई बोलता भी नहीं है। अब हम लोग क्या सकते हैं? हम लोग आते हैं तो सोचते भी हैं इतना गंदा, हम लोग कुछ करें। हम लोग पास कुछ है ही नहीं है जो हम लोग कुछ कर सके। हम लोग सोचते हैं हमारे मुखिया जी कुछ करेंगे। देखिए अब क्या करते हैं मुखिया जी। आप नौजवान हैं, क्या सोचा है कि क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि आपका ये जो क्षेत्र है एक दौर में बड़ा खूबसूरत क्षेत्र हुआ करता था। हाँ, ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत होना चाहिए। ये पूरा बंद होना चाहिए। इतना कचरा उड़ता है कि हम लोग का पूरा 70 एरिया तक ये उड़ के जाता है। पूरा हम लोग का यहाँ रेल फाटक से लेके सिवंडी का आप किसी भी घर में घूम जाइए, आपका छत पे इतना कोयला का ये आपको डस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी का छत पे आप रह नहीं सकते, आपका पैर गंदा हो जाएगा। आप सो नहीं, गर्मी में लोग सोते थे छत पे, अब वो सब बंद हो चुका है ये कोयला की वजह से। हमारा यहाँ पे सबका नियम है कि डंफर जाता है, गाड़ी जाता है तो सब मतलब ऊपर से कवर होके जाना चाहिए। कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट जाता है, ये सब धूल उड़ नियम है उसका पालन नहीं होता है। ये बोकारो स्टील क्षेत्र का गुड्स शेड एरिया है जहां पर कोयले के अंबार लगे हुए हैं और इसी को लेकर आज लोग नाराज है कि उनकी पुरानी मस्जिद को भी कोयले की कालिक से साफ नजर नहीं आ रहा है। क्या हो गया? वही हो रहा है, इबादत करके आदमी निकल रहा है, काला कलर लेके जा रहा है, नहा धो के आ रहा है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा है लोग। कब्र के नीचे लास्ट आदमी वहीं पे जाता है, कितना आलीशान मकान हो कुछ हो, वही घर ओरिजिनल है। जी। उसके ऊपर कोयला ढक दिया यार। तो ये सब सारा बंद होना चाहिए। कितने दिनों से चल रहा है ये? देखिए, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि मैं खुद स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करता हूँ। जी।
और हर जुम्मा के नमाज में तो यहाँ आता हूँ। सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल में सब चीज़ बंद था और कोविड प्रोटोकॉल के में ये सारा चीज़ को ये सब किया गया है, सब चीज़ फैलाया गया। आने का तो अलाउड नहीं था कि आप नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोविड के दौरान ये सब सारा रचा गया है। आज हमारा इम्यूनिटी अगर अच्छा है तो हम तो झेल लेंगे, लेकिन ये चाचा जैसे बोल रहे बूढ़े हैं, ये बच्चा है, इन लोग का इम्यूनिटी क्या होगा? तो ये सब को अविलंब अभी जाके देखिए, आगे आप लोग आगे देख सकते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है घिरते हुए। इस चीज़ को अविलंब रोका जाए और हम लोग के जान से ना खेला जाए, बस यही कहना चाहूँगा। जान से खेला जा रहा है आप लोगों का? जी, जैसे कि यहाँ पर मौत का विकास हुआ जा रहा है, जैसे कि हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा विकास जिससे मौत हो। जैसे टीबी कैंसर हम लोग को यहाँ पर मिला जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है कि आप टीबी कैंसर लेके पैदा हो जाइए। इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को टीबी का बीमारी हो चुका है। ये जो गुड शेड एरिया है, कब से आप देख रहे हैं कि कोयले यहाँ गिराया जा रहा है? कब से देखिए, कोयले तो लगभग 5 साल से इस तरह लग रहा था। गुड साइड एरिया जो इसमें माल गोदाम बोला जाता है, माल गोदाम एक्चुअल में उधर था, पीछे है जी, बिल्कुल बहुत पीछे मस्जिद के उधर। तो जब उधर था तो उधर किसी तरह का कोयला का अंबार नहीं हुआ करता था, उधर चावल ये सब गिरता था। उस समय तो कोई आपत्ति नहीं, आप उधर कुछ भी गिरा लीजिए। मगर इस साइड घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का कोयला ये सब नहीं गिरना चाहिए। जितना कोयला में मतलब क्या बोलते, कोयला माल गोदाम में जहाँ पर कोयला उठता है, डंपिंग होता है, वहाँ जितना नहीं मतलब प्रदूषण होता है उससे ज़्यादा यहाँ होता है, क्योंकि वहाँ पर होता है एक सिस्टम के तौर पे होता है, मगर यहाँ पर किसी तरह का सिस्टम नहीं है। कोल फील्ड से ज़्यादा समस्या आपके क्षेत्र में आ गई? जी, बहुत ज़्यादा ही समस्या आ गई है। जब हम लोग को यहाँ से उठा के वहाँ भेजना ही था तो फिर हमें वहाँ क्यों भेजा गया? यहीं पर रहने देते, यहीं पर डस्ट खिलाते, हमें वहाँ क्यों भेजा गया? BSL वाले यहाँ पे जब ऐसा काम हो रहा है, यहाँ से भी उड़ के डस्ट फिर वापस वहीं जा रहा है। सब कुछ डस्ट में हम लोग रह रहे, घर और दरवाजा बंद करके धीरे धीरे डस्ट आपके घर के नज़दीक बढ़ता जा रहा है, पूरा घर के अंदर घुस जाता है। सब हम लोग लॉक करके रखना पड़ता है, घर और शीशा से पैक करके रखना पड़ता है। तो ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आप इस क्षेत्र के लंबे समय से अनुभवी रहे हैं, ये जो नज़ारा आज आप देख रहे हैं, कितने दिनों से आपको लग रहा है कि इसकी शिकायत होनी चाहिए, लेकिन सही जगह पर आप लोगों ने बात नहीं रख पाया होगा? पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जना सभी लोगों को पता भी नहीं है कि ये मस्जिद बोकारो में लगभग दूसरा या तीसरा नंबर में सबसे पुरानी मस्जिद जी बिल्कुल, लगभग 90 या 95 ईयर्स हो गया है। पहले हम लोग आते तो जहाँ तहाँ सो जाते थे, इतना घास जो ना हरा भरा था। देखिए आज की डेट में पेड़ पौधा देख लीजिए किस तरह से काली से भरा हुआ है। हम लोग हर सप्ताह गुंबद को धोते हैं फिर भी ये बुरा हाल है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में देख लीजिए कहीं पर भी वैसा जाना मैंने आपको सफा नहीं मिलेगा, सफाई नहीं मिलेगा। आइए कुछ भी पहन करके तो जाइए, उसको चेंज कीजिए तो ही आप जो है कहीं पे जा सकते हैं। इतना डस्ट उड़ने लगा है, इतना कंप्लेंट के बाद भी लोग जो है इसको मानने का तैयार नहीं है। यहाँ पर तो शुरू हुआ, उसके बाद जो है डुमरो मस्जिद है एक उधर सामने में, वहाँ पर भी शुरू हो गया। अभी जो है रास्ते में देख लीजिए बगल में, वहाँ पर भी अब शुरू हो गया, घेराबंदी हो रही है, घेराबंदी हो रही है। अब रह गया बात, बार बार हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डस्ट मत गिराइए मत गिराइए, लेकिन देखिए कब्रिस्तान का जानिए बाउंड्री फिर तोड़ देते हैं, फिर बनवाते हैं। बहुत कहने के बाद भी अभी देखिए पूरा कोयला जो है कब्रिस्तान के अंदर घुस गया है। ठीक है, अभी फिर हम लोग जो है नौजवान लड़का अभी एक्शन लेंगे, फिर बाद का विवाद हो जाएगा। लेकिन जो कोई प्रशासन अभी इसमें खुल करके सामने नहीं आ रहा है और ना ही गांव के लोग आ रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि भी तो हमारे होते हैं, उनके समक्ष भी आप अपनी समस्या रखे होंगे। इससे पूर्व जो है ना मुखिया थे, वो भी कुछ नहीं किए। आज के जो है तत्काल मुखिया आप देखते हैं क्या कर पा रहे हैं। हालांकि जो है इस चीज़ में तो बहुत लगे हुए हैं ये, लेकिन सपोर्टर नहीं मिलने के कारण अभी तक ये कुछ नहीं हो पाया। देखिए आने वाले टाइम में क्या हो पाता, लेकिन हम लोगों को सिर्फ चाहिए मस्जिद की सुरक्षा और आने जाने में थोड़ा सा जो है साफ़ सफाई हो, ये सब जो है बंद होना चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि हम लोग घर में पहले गर्मी के दिन में आराम से जो है छत में सो जाते थे, लेकिन अभी जो है छत चढ़ना मुश्किल इतना कि अपने घर में रहना मुश्किल हो गया, इतना डस्ट और इतना गर्दा है। किसकी वजह से ये समस्या आई है चाचा? आप तो लंबे अनुभवी हैं। हम यहाँ के भाई नहीं हैं। अच्छा, फिर भी आप यहाँ आते हैं? आज आ रहे हैं। पहले बहुत साफ सुथरा रहता था, अब तो कपड़ा गंदा हो जाना है। तो हर तरफ काले काले है नजर है। इसमें यहाँ का आदमी पैसेंजर जो है बंद होना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। ये बंद होना चाहिए। बंद कैसे होगा? बंद किया जाएगा, बंद करना होगा। अपने भाई लोग खड़े हैं, अभी बंद किया जाएगा। जितना आक्रोश में किया जाएगा तोड़ मचाएंगे। आपके पूर्वजों की देखिए, आपके पूर्वजों की मिट्टी मंजिल भी इसी क्षेत्र में है। हमारे भतीजे का कब्र ढक गया है कोयले से जी, उससे हमारा बहुत तकलीफ है जी सर, कि हमारा उसमें बहुत तकलीफ है। हमारे भतीजे का, हमारे
ये मामा का कब्र ढक गया क्योंकि बाउंड्री से सटा हुआ था, ठीक है, और वो बाउंड्री टूट के, बाउंड्री तोड़ के और कोयला अंदर आ गया है, ठीक है। ये हम लोग तो आप लोग के कारण हम लोग बहुत शांत हैं। हमारे मुखिया जी जो कर रहे हैं अभी देख रहे हैं, इसको जिम्मेदार मान रहे हैं। जिम्मेदार यहाँ का करता धरता है जो वो जिम्मेदार है, विधायक सांसद नहीं है। अब इनको किस, हम सब जिम्मेदार है, किसको नाम पर बताए। गांव के लोग शामिल है, इधर के बोकारो को जितना स्थायी है सब शामिल है। ज़्यादा जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। अब लोग तो बस आप ही से उम्मीद लगाए बैठे कि मैडम को मुखिया बना दिया, अब मैडम पर ही सब कुछ है। सबसे पहले शुक्रिया डी फोकस का कि आपने हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ तक आप आए, आपका धन्यवाद। और यहाँ पर अब तक इतनी बातें आपने सुनी, किसी ने भी यहाँ की खूबी के बारे नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के बारे में बताया। जी जी। जब ये यहाँ के लोगों को जब विस्थापित किया गया तो हमारे पूर्वजों को बताया गया कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी लगेगी और पूरे विश्व भर में हर लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन जो समस्या यहाँ के विस्थापितों को सामना करना पड़ रहा है, ऐसा समस्या का सामना पूरी दुनिया में किसी विस्थापितों को नहीं करना पड़ रहा है। हम लोगों को जब यहाँ से विस्थापित किया गया तो एक नई उम्मीद दिखाया गया कि आपका एक अच्छा आशियाना होगा, आपको एक रोजगार मिलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ये सब तो छोड़ दीजिए, अब कोयला मिल रहा है, कोयले अब की ये 30 वर्षों 40 वर्षों के बाद अब बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। हम लोगों की ज़िंदगी को नर्क बना दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे जर्मनी में हिटलर ने नाजियों के साथ किया था, वैसे ही बोकारो में यहाँ के विस्थापितों के साथ हो रहा है कि हम लोगों को एक 3 वर्ग किलोमीटर में यहाँ के पूरे विस्थापितों को, रैयतों को डाल दिया गया है और अगल बगल में प्रदूषण का अंबार लगा दिया गया। पहले तो हम लोग बोकारो स्टील कारखाना का मार झेलते थे, अब साथ साथ गुडसेट का माल झेल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे धार्मिक आस्थाओं को भी चोट पहुँचाया जा रहा है। पहले हमारे सिर्फ मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, अब यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन को भी अतिक्रमण किया जा रहा है। कब तक हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? अब अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ का चक्का जाम करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि ठीक है, ग्रामीण बेचारे बड़े सीधे साधे हमारे झारखंड के लोग होते हैं, जिम्मेदारी आपको मुखिया बना दिया, आपकी मैडम को बना दिया गया, उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि मुखिया जी इस तरह के मामले को उठा लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद पता नहीं क्यों खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको एक बात बताते हैं कि कुछ लोग समाज में हैं ऐसे जिसकी वजह से देश दुनिया चल रहा है, तो हम लोगों की भी एक कोशिश है। बाकी इसके तरफ से लोभ भी दिया गया, आज से 1 सप्ताह पहले जान मारने की धमकी भी दी गई। लोभ भी दिया जाता है? हाँ, लोभ भी दिया गया है। आज से 5 महीना पहले लोभ भी दिया गया और 1 सप्ताह पहले जान मारने की धमकी भी दी गई फ़ोन से। इसकी हमने सूचना माराफारी थाना को भी दी है कि अपना रवैया बदलो नहीं तो गोली मार देंगे। आपको कहा? बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी इस हरकतों से कितना परेशान है वो लोग। इसके लिए चिट्ठी के माध्यम से हमने ARM को, DRM को, DC को, राज्य मुख्य सचिव को, उसके बाद मुख्यमंत्री को, जिला पुलिस अधीक्षक को, इन सभी लोगों को पत्र के माध्यम से हमने यहाँ के समस्याओं से अवगत कराया कि सर देखिए, हम लोगों की ज़िंदगी जो है, मानवीय ज़िंदगी भी हम लोग को जीने दीजिए। यहाँ हम लोग अमानवीय ज़िंदगी जीने पर विवश हो रहे हैं और ये सब सारा का सारा काम कोरोना काल के दरमियान हुआ है। और अभी रिसेंट में 1 सप्ताह पहले यहाँ पर पूरब की दिशा में यहाँ पर ज़मीन को अतिक्रमण किया गया है, बाउंड्री हो रही है। बिल्कुल। तो अब लोभ की तरफ डर से जाएंगे कि पुरखों को याद रखेंगे? नहीं, हम लोग इतिहास लिखने की तरफ चलेंगे। इस जो यहाँ पर जो ये खेल हो रहा है कोयले का, इसके खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। बरसों बरस के मुखिया जी की तरह खामोश नहीं हो जाएंगे, कुछ मामले आएंगे, ये बेचारे उम्मीद करेंगे कि मेरे मुखिया जी तो आवाज़ उठा दिए, अब मुखिया जी पीछे से कुछ खेल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चित रहें। तो ये जी अच्छा सवाल किए हैं आप। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से जब ये काम बंद होगा, बिल्कुल आप पीछे देख सकते हैं अभी एक ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जा रही हैं। DTO सर से हम लोगों ने बात की, संजीव कुमार सर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर ओवरलोडिंग गाड़ियाँ नहीं चलती है। ये बिल्कुल अभी आपके कैमरे के सामने दिखाई दिया कि किस तरीके से ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं और बिना ढके हुए गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी आप फिर पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं। ये तो लोहे की है, कोयले तो आपके सामने यहाँ गिराया हुआ है। इस कोयले की जो कालिक है, इससे सबसे ज़्यादा सिवंडी के ग्रामीण बेहद दुखी भी है, उनके जो तबीयत है वो खराब भी होती जा रही है। हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप ठीक गुडसेट के बगल में कुष्ठ रोगियों के लिए आपने आवास बनाया, वो लोग बीमार हैं, वो लोग परेशान हैं और उनके बगल में आप, हम लोग तो खैर कुछ हद तक ठीक है, उनका जीवन किस तरीके से हो गया, चल के देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। नहीं, मैं वहाँ गया, अब उनकी समस्याओं को देखिए, परिस्थिति को मैंने बिल्कुल देखा है। उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पे कोयले का अंबार लगा दिया गया है।
और ना ही यहाँ इस पर क्षेत्र को भी मैंने देखा है कि पहले कुछ पीछे तक आपके चीज़ों को रखा जाता था गुड सेट के नाम पर। धीरे धीरे ये जो क्षेत्रफल है, एरिया, उसको धीरे धीरे विस्तारित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण हैं खामोश रह जाते हैं या मुखिया जी के भरोसे रह जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये हम लोग एक आवाज़ बना के इसको, और इस मामले को बहुत जल्द उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और इसको बंद भी करेंगे अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो। कुछ मिल जाएगा, खामोशी नहीं होगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें। मिलने का ऑफ़र पहले ही मिल चुका है, ऑफ़र अगर लेना होता तो ले लेते हैं। उसका रिकॉर्डिंग आज भी हमारे फ़ोन में है। हमने एक ही बात कही कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दीजिए और यहाँ के नियमों का पालन कीजिए। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी में मेरा जो खर्चा बहुत छोटा है और हम अपने काम से पूरा कर लेते हैं। जो बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं वो लगातार सर आगे की तरफ बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये पहले तो इसका सीमांकन था कि मस्जिद के उस साइड में ही ये सीमांकन था इसका, लेकिन धीरे धीरे संवेदकों और रेलवे के लापरवाही के कारण अब इसका इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है कि हम लोग कब्रिस्तान की ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे हम लोग ARM को 2-3 बार फ़ोन के माध्यम से उनके ऑफिस में जाकर उनको सूचित किया कि सर वहाँ पर ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी को हमने फ़ोन के माध्यम से सूचित किया कि सर आप ज़मीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, वो कहे कि नहीं हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। और उनसे जब बोले चल के आप अपना हमको स्थल दिखा दीजिए कि आप अतिक्रमण कैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आए नहीं। और अभी आपके चैनल के माध्यम से ये हम बता देना चाहते हैं कि अगर एक सप्ताह में इस बोर्ड को अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग उसको स्वयं आके उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि हम अपनी आखिरी ज़िंदगी के ज़मीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो रेलवे की तरफ से किया जा रहा है कि किसी और की तरफ से? रेलवे की तरफ से आंख बंद कर दिया जा रहा है और संवेदकों के द्वारा ज़मीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। बोकारो स्टील प्लांट इसमें शामिल नहीं है इसमें। बोकारो स्टील प्लांट को हम लोगों ने ज़मीन दी थी लौह नगरी बनाने के लिए, लेकिन आज बोकारो स्टील प्लांट ने यहाँ की ज़मीन को देख के इसे कोयला नगरी बना दिया है। मतलब उन्होंने रेलवे को सौंप दिया, अब रेलवे अपनी मर्जी चला रहा है। बिल्कुल, और रेलवे की ज़मीन सिर्फ यहीं तक है। ये ज़मीन जिस ज़मीन पे भी हम लोग पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन है और इसका आज अतिक्रमण कर लिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से ये हम पुनः फिर से यहाँ के संवेदकों को कह देना चाहते हैं कि अगर एक सप्ताह में इस बोर्ड को अगर नहीं हटाया गया या अगर बैठ के वार्ता नहीं हुई तो इस बोर्ड को उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। बाउंड्री तो लग रहा है लंबे समय से हो रही, उस समय आप लोगों ने पूछा नहीं? बिल्कुल, ये हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत सारा काम किया। हमने ARM को जाके खुद से मिला, उनको फ़ोन के माध्यम से कॉल किया। अभी लास्ट टाइम से हमारा कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रहे। गोस्वामी सर को हमने इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम अतिक्रमण नहीं कर रहे। हमने कहा कि चल के आप आइए। IOW में हम गए ऑफिस में, वहाँ भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ये बनाने के बाद इसमें क्या कोयले की डंपिंग होगी? बिल्कुल, आप ये सामने देख सकते हैं कोयले का अंबार लगा दिया गया है। यहाँ पर रोलिंग मशीन चल रहे हैं। कोयले का प्रदूषण उठ के यहाँ से हमारे गांव में जा रहा है। ये सब पेड़, कोई कहेगा कि ये सिवंडी में काला पेड़ उगता है और वहाँ काली काली पत्तियाँ उगती है, साफ साफ आप चारों तरफ देख सकते हैं। मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है, कैसे सामना करेंगे? मुसीबत में हम लोग घिर चुके हैं और एकता में बहुत ताकत होती है। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन पे आएंगे और आंदोलन से तो बड़े बड़े समस्याओं का निदान कर दिया है। गुर्जर ने पता है ना राजस्थान में क्या किया था? सरकार तक भी जाएंगे? जी हाँ, किसान आंदोलन ने क्या किया था? सरकार को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। हम यहाँ के विस्थापित फिर आंदोलन का रूप लेंगे और इसको बंद करा के रहेंगे अगर ये हम लोगों के बात को नहीं मानेंगे। मंत्री जी तक जाएगी आवाज? मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र के माध्यम से उनको इस समस्याओं का अवगत कराया है, तिल्ला करवा दिया। बिल्कुल, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम माननीय हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार यहाँ के विस्थापितों को समस्या को देखिए, क्योंकि बोकारो से आपका बहुत पुराना लगाव है और अगर आप यहाँ के विस्थापितों की समस्याओं को इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय तो पूरे प्रदेश में बिल्कुल 24 के चुनाव में यहाँ के विस्थापितों के ही जरिए से एक गहरी चोट पहुँचाई जाएगी। नया उलगुलान होगा बोकारो से। ये यहाँ के विस्थापितों का एक नया उलगुलान होगा। तो ये है सिवंडी की पुरानी मस्जिद। बताया गया कि सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन ये जो कोयले की डस्ट है उस डस्ट को लेकर यहाँ के लोग खासे नाराज भी हैं, परेशान तो हैं ही। और इन्हें उम्मीद है कि मुखिया जी के साथ साथ इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने बड़ी उम्मीद से उन्हें वोट दिया है ताकि उस वोट की लाज वो रखे और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भविष्य को सुरक्षित रखे, ये बीमार ना हो और अपने पूजा का जो स्थल है, अपना सजदा का जो स्थल है, वहाँ पर आकर पूरी तन्मयता के साथ बिना किसी संकोच के, बिना किसी मास्क के सजदा कर सके। अन्यथा लोगों का साफ साफ कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आने वाले समय में जोरदार लड़ाई करेंगे सिवंडी और आसपास के ग्रामीण। लेकिन गुड सेट में ये जो खेल चल रहा है, लगातार बाउंड्री को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो मस्जिद को
कोयले की कालिख से ढका जा रहा है, इसको किसी भी कीमत पर ग्रामीण अब आगे बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं राम नारायण शर्मा।